हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 29वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अर्थात हाइड्रोजन बंध। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। ठीक है बेटा, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन बंध मतलब नाम ही बता रहा है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम किसी ए एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोवलेंट है। अब ये जो ए एटम है बेटा, ये ए एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अर्थात अधिक ऋण विद्युती, अधिक बेटा ऋण विद्युती होना चाहिए। तो बेटा अधिक ऋण विद्युती परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु जब किसी किसी ऋण विद्युती परमाणु अर्थात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कांटेक्ट में आता है, तो देखो क्या होता है। मान लो अब ये बी एटम है। अब बी एटम का भी क्या है, बी एटम का भी कैरेक्टर ये है कि जो बी एटम है ये वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक ऋण विद्युती है। अब जो ये बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सोचो करेगा क्या। तो करने के लिए इसी ने ही इसे दावत दी बेटा, इनवाइट किया, क्योंकि ये कहा हमने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब सोचिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या कौन सा हो सकता है ये, कह सकते हैं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास बेटा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए क्या करेगा। उसे दिख गया अपने पास एक ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये जो आया इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता है, काफी इलेक्ट्रॉन है, फ्री पड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा, ये आपस में ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे, वीक इंटरेक्शन बेटा। ये क्या करेंगे, वीक इंटरेक्शन करेंगे और इस वीक इंटरेक्शन को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो इंटरेक्शन हुआ इसे कहा हमने हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि किसके मध्य हुआ, हाइड्रोजन और किसी ऐसे एटम के बीच हुई है ये इंटरेक्शन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या कह सकते हैं जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो और लोन पे इलेक्ट्रॉन भी हो। ठीक है, लोन पे इलेक्ट्रॉन भी हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसे परिभाषित कैसे करें, क्या करें बेटा, परिभाषित कैसे करें। तो क्या लिखेंगे, लिखो, परिभाषित करते हैं। परिभाषित करते हैं बेटा, लिखो, किसी अधिक ऋण विद्युती, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हाइड्रोजन एटम जिस वीक, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा है, वीक, जिस वीक बॉन्ड द्वारा किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हाइड्रोजन एटम जिस वीक बॉन्ड द्वारा किसी अन्य
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है। जिस वीक बॉन्ड द्वारा बेटा, जिस वीक बॉन्ड द्वारा किसी अन्य मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ता है, तो उस बॉन्ड को, उस वीक बॉन्ड को, उस वीक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। कौन सी लाइन से? डॉटेड लाइन। लेकिन मतलब एक बात समझ में ना आई बेटा, वीक बॉन्ड आ रहा है बार बार, तो हमने जब बॉन्ड पढ़ाए थे तो बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग और वीक में कैटेगराइज किया था, स्ट्रॉन्ग और वीक में। तो हमने वीक बॉन्ड में पहला हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था, लिखवाया था, सॉरी, दूसरा वांडरवाल, ठीक है, वांडरवाल ये लिखवाया था, हाइड्रोजन और वांडरवाल। तो ये दोनों क्या है? वीक बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 8 किलो जूल पर मोल से लेके होती है बेटा 42 किलो जूल पर मोल। मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल से 42 किलो जूल पर मोल होती है। अच्छा, जो वांडरवाल फोर्स है उसकी लगभग 8 किलो जूल पर मोल से कम ही कम होगी, ज्यादा नहीं। तो ये तो सबसे कमजोर बंद हो गया। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं यानी कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है 200 किलो जूल पर मोल, 200 किलो जूल पर मोल। तो बेटा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये बिग बॉन्ड है, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है। खैर, अब देखते हैं जरा कंडीशन देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां बनेगा, कहां कहां बन सकता है। क्या सब जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा? जहां हाइड्रोजन होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं? तो कंडीशन है बेटा, लिखो, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली कंडीशन आपने ये देखा, ए एटम है, इससे जुड़ा हाइड्रोजन एटम, जब जिस बॉन्ड द्वारा किसी दूसरे यानी कि बी एटम से जुड़ता है, तो इस बॉन्ड को हम कहते थे हाइड्रोजन बॉन्ड, HB कहते थे। ठीक है, कंडीशन थी ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कंडीशन ये थी कि ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए मतलब क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। दूसरी बात, साइज क्या होना चाहिए? साइज स्मॉल होना चाहिए बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन साइज क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सोचिए, हाइड्रोजन छोटे साइज का है, वो दूसरे से अट्रैक्शन क्यों कर देगा? बेटा सुनो, हाइड्रोजन का एटम ये है, नहीं उसका परमाणु हाइड्रोजन का। अब मान लो इतना तगड़ा एटम आ गया इसके पास, है तो बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन मान लो है तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन क्या ये बात बताइए, ये आपस में इनका मेल हो सकता है? इनका मेल नहीं हो सकता। क्या ये आपस में अट्रैक्शन कर देंगे? कतई नहीं होगा, बहुत तगड़ा है, ये कहेगा ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि साइज भी क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होनी चाहिए। साइज क्या होना चाहिए? साइज स्मॉल होना चाहिए। साइज स्मॉल हो गया, ठीक है। अब साइज स्मॉल का मतलब किसका? इसका या इसका? तो साइज स्मॉल बेटा इससे कोई मतलब नहीं है, यहां तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना हुआ है, हमें इस बी की कंडीशन में लिखना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, साइज स्मॉल होना चाहिए। तीसरी बात बेटा, लोन पेयर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है,
तीन कंडीशन हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल साइज, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी ये तीनों कंडीशंस केवल और केवल फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फॉलो करती हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन के मध्य, तो हम कह सकते हैं फोन के मध्य ही केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, अच्छा और अगली बात, ऑर्गेनिक में बेटा क्लोरीन भी, क्या ये तो इनऑर्गेनिक की बात चली, ऑर्गेनिक में क्लोरीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन साइज क्लोरीन का ज्यादा होता है, इसलिए इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को हम ज्यादा महत्व नहीं देते। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी बन सकता है। ठीक है, ये अच्छा, इवन तो कार्बन भी कर सकता है ऑर्गेनिक में। कौन? कार्बन भी ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक में इन्हीं के हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर किया गया है। ठीक है, ये है। तो कंडीशन में लिखेंगे, एक एक कंडीशन लिखवा देते हैं, समझ तो आ गया होगा आपको। क्या पहली कंडीशन, हाइड्रोजन कैसे एटम से जुड़ा होना चाहिए बेटा? हाइड्रोजन should attached with more electronegative atom। हाइड्रोजन जो है बेटा वो कैसे परमाणु से जुड़ा होना चाहिए? कैसे परमाणु के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, दूसरी बात क्या, एटम बी शुड ऑल्सो बी, एटम बी, जिस एटम बी से हम जोड़ रहे थे हाइड्रोजन को, ठीक है, ये तो एटम ए की बात चल रही थी क्योंकि एटम ए कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एटम बी शुड ऑल्सो बी क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीसरी, एटम बी की बात करेंगे। अब एक कंडीशन ये मिल गई, बस काफी है। एटम बी जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो कैसा होना चाहिए, वो बात चल रही है। एटम ए के साथ तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, खत्म। एटम बी शुड ऑल्सो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्या होना चाहिए? एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉल इन साइज होना चाहिए, और हैविंग लॉन पेयर होना चाहिए। हैविंग लॉन पेयर, ये तीन कंडीशन एटम बी के साथ होनी चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल इन साइज, हैविंग लॉन पेयर। तो ऑल दीज थ्री कंडीशंस followed by फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोन के द्वारा ये तीनों कंडीशन फॉलो की जाती हैं। तो हम कह सकते हैं, वी कैन से हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि बी एटम जो होना चाहिए इन तीनों में से एक होना चाहिए। अच्छा, ए एटम की बात करें तो ए एटम भी जनरली क्या होना चाहिए? इनमें से ही होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों जगह ये बेटा एच है, एच है, यहां पे एफ हो सकता है, ये एच है, यहां पे क्या हो सकता है? ओ हो सकता है, ओ होना चाहिए। ये एच है, यहां पे नाइट्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब ये किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से हो जाए, इट डजंट मैटर। ठीक है, किसी से भी, चाहे वो Cl हो सकता है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखना ये बॉन्ड कोवैलेंट है, तो अब दूसरा क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हो गई आपकी कंडीशंस। अब देखते हैं जरा एग्जांपल, इसी कंडीशन के एग्जांपल मिले हैं क्या हमें? देखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल देखते हैं बेटा।
लेट अस सी एग्जांपल H2O में देखते हैं, ठीक है। ये है HO और ये H2O मॉलिक्यूल है बेटा। अब दूसरा H2O मॉलिक्यूल HOH, ठीक है। तीसरा OHH। यहीं पे देख लो, इतने में देख लो। हमने कहा है बेटा इस हाइड्रोजन की बात करें, यह हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से, यानी कि ऑक्सीजन से, ठीक है। अब इसके पास यदि कोई हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम लेके जाएं, जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपस में अट्रैक्शन कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये खींच लेगा इस पे नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव। तो सोचिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। अब ये दोनों इससे एक दूसरे के पास आएंगे तो बेटा बिना अट्रैक्शन के रह सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बिना अट्रैक्शन के नहीं रह सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये लेकिन ये वीक बनाएंगे, ये इन बॉन्डों से वीक बॉन्ड होगा, ठीक है, वीक अट्रैक्शन से ये जुड़ गए। इसे हमने कह दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कह दिया हमने? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक H2 मॉलिक्यूल ये है, दो मॉलिक्यूल के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब तीसरा मॉलिक्यूल है, तो भाई यहां भी बन सकता है, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव। इन्हें दिख गया उन्हें कि अब हम बिना अट्रैक्शन के नहीं रहेंगे, हम तो अट्रैक्शन करेंगे। कर लिया भैया, अट्रैक्शन हो गया। ये भी क्या है? Hb, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ऐसे ही और आ सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल बेटा, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसी कारण ये एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ये लिक्विड स्टेट में होता है, नहीं तो क्या होता? गैसियस स्टेट में हो सकता है, सॉलिड स्टेट में हो सकता था, ठीक है। फिर तोड़ तोड़ कर पानी खाया करते, पानी पीते नहीं, फिर पानी खाया करते, ठीक है। तो ये है। चाहे एग्जांपल सेकंड देखें, NH3 मॉलिक्यूल है, क्या है? NH3। एक NH3 मॉलिक्यूल ये, दूसरा, ठीक है, तीसरा, और बहुत सारे कर सकते हैं, और बहुत सारे हम कर सकते हैं। ये वाला लो यहाँ पर कर दो, लो यहाँ पे कर दिया। तो बेटा अब दिखा क्या आपको? ये जो हाइड्रोजन है, ये पहला वाला जो हाइड्रोजन है किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से। अब बेटा ये किसी ऐसे एटम जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जो इसी के जैसा हो, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और स्मॉल साइज का हो और नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता हो, उसके कांटेक्ट में आएगा तो बिना अट्रैक्शन के रह नहीं सकता, सीधी सी बात है। हमने एक बार चार्ज लगा के आपको दिखा दिया, बाकी आप ध्यान रखना, बिना अट्रैक्शन के रह नहीं सकता भैया, नहीं रह सकता, तो लो अट्रैक्शन करवा दो, हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां दिखा ये वाला हाइड्रोजन भी इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है और मिल गए सभी नाइट्रोजन। इनने कहा हम भी ना रहेंगे बिना अट्रैक्शन के, क्योंकि लॉन पेयर वन पेयर सब चीज है, तो हम क्यों रहे? हो गया ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो बेटा बहुत सारे बन सकते हैं, ये वाला भी बिना इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये वाला भी इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और ये वाला भी। तो बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है बेटा, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड थे, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है। एग्जाम्पल 2 देख लिया। अब देखें जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बेटा।
देखो जरा, ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका। एक एग्जाम्पल बढ़िया सा देख लेते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। देखिए बेटा, दो दो इसके पास ऑप्शन है, इस हाइड्रोजन के पास दो दो ऑप्शन है कि ये दोनों एटम के साथ अट्रैक्शन कर सकता था। देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन केवल कंसीडर हाइड्रोजन करना। सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कैसे एटम से जुड़ा हुआ है, फिर ये देखो, फिर देखो बी वाला एटम, अच्छा इनके पास भी कुछ ऐसा ही आ रहा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दो, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से यानी कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें से देखो फोन से जुड़ा हुआ है और फोन ही इसके सामने आ जाए, बराबर में आ जाए, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अब इसके पास में देखो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो बताओ कहां हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ना पसंद करेगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के? एक सेकेंड में उत्तर दो। तो बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी उसके साथ जुड़ना पसंद करेगा, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की होती है तो ऑक्सीजन के साथ यहां भी जुड़ सकता था अगर ऑक्सीजन नहीं होता था, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहां बन सकता है, लेकिन पहले जो बनेगा वो यहां पर प्रीफर करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ज्यादा है और साइज भी कम है, इसका साइज भी ज्यादा है नाइट्रोजन का। आप सोचोगे साइज कैसे ज्यादा है सर? भैया पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज क्या होता है, घटता है, इसका साइज ज्यादा है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और साइज भी कम है, तो हमने ये तो कंडीशन बताई, साइज स्मॉल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, तो लोन पेयर तो दोनों में, ठीक है। इस पे एक है, इस पे दो दो, अरे भैया ये तो सब कंडीशन में जीत रहा था, ठीक है। तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है HF, HF है बेटा। अब मान लिए फिर मैंने HF बनाया, दूसरा मॉलिक्यूल, फिर मैंने HF बनाया, ठीक है। तो क्या देखा आपने ये देखा, ये वाला जो हाइड्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जुड़ा हुआ है, इसके साथ बराबर में देखा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम था, तो इनने कहा अब तो हम बॉन्ड बनाएंगे, अब तो हम इंटरेक्शन करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, और ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे यहां भी बन जाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो HF में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बताते हैं बेटा, ये पूरी इनऑर्गेनिक में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। HF बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हो गया। अब देखते हैं बेटा, हमने देखा एग्जांपल्स में ही हमने ये देखा वेरियस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, बन रहा था। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहां पे देखा एक मॉलिक्यूल के अंदर भी हो रहा था, यहां अलग अलग मॉलिक्यूल में भी हो रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रकार का होता है, यानी कि एक से अधिक प्रकार का हो सकता है। तो बिल्कुल, तो लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। तो बेटा देखो, हम समझाएं आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड केवल और केवल मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे दो प्रकार का होता है, मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे। नंबर एक, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नंबर एक बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर शब्द पकड़े, इंटर वर्ड पे जाएं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकंड है इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा INTRA, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिख रहा है बेटा? तो दोनों वर्ड को समझे बेटा, एक है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझे? इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर क्या होता है और इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या होता है, तो हिंदी भी समझने, कुछ बच्चे हिंदी में पूछेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार, हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है। नंबर एक अंतरा अणुक,
अंतरा अणुक, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है अंता अणुक, अंता अणुक बेटा, अंता अणुक, अंता अणुक, अंता अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को अंताणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया? ये है, देखिए आप, देखना क्या है, सबसे पहले इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो देखो इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है, इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय, अर्थात इसमें डिफरेंट डिफरेंट नेशनल क्या लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। इंटरनेशनल तो वो हो गया, अब हम क्या इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल का मतलब ये हुआ बेटा, केवल हमारा जो एक नेशन है, हमारा एक राष्ट्र है, केवल उसी राष्ट्र के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट भाग लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही समझ लीजिए इंटरमोलिकुलर का मतलब तो ये हो गया कि एक अणु है फिर दूसरा अणु है, एक अणु ये फिर दूसरा अणु ये, तो एक अणु के परमाणु और दूसरे अणु के परमाणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो इसे इंट्रामोलिकुलर, सॉरी इसे कहेंगे इंटरमोलिकुलर, इसे कहेंगे इंटरमोलिकुलर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। उसके अपोजिट क्या हुआ बेटा, इंट्रामोलिकुलर किसे कहेंगे, जब एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच या के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब लिखवा देते हैं, अब लिखवा देते हैं, जरा लिखवा देते हैं। देखिए आप ये है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अर्थात भिन्न भिन्न अणुओं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड को बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं, को इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर HB हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। खत्म। यानी कि भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल है बेटा, एक H2O, H2O एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा H2O मॉलिक्यूल ये है, तीसरा H2O मॉलिक्यूल ये है। अगर हम इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब एग्जांपल दिखा देते हैं, H2O का भी दिखा देते हैं। देखो ये था H2O, हो गया, दिख गया आपको। अब देखिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले भैया, ये तो जरूर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि कंडीशन तीनों यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही हैं, यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। इसी तरह यहाँ पे बनता जाएगा, यहाँ पे ये बनता जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी HB है और ये भी HB है, लेकिन HB कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच बने हैं, एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच नहीं बने, डिफरेंट डिफरेंट। ये एक मॉलिक्यूल है बेटा, और ये कौन सा, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच बना है, इसलिए इसे कहेंगे इंटर, क्या कहेंगे बेटा, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर HB हाइड्रोजन बॉन्ड। खत्म। एग्जांपल सेकंड देखें जरा, एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं बेटा। एग्जांपल सेकंड है ये, देखो NH3 में दिखा दो,
हो गया। अब देखिए आप, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये दूसरे नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। अब एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तीसरा मॉलिक्यूल ये है, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाएगा, इसी तरह से और भी बन सकता है आगे, इसी तरह और भी हो सकता है, ठीक है। क्या कहलाएगा ये, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, HF मॉलिक्यूल। एक HF मॉलिक्यूल ये है, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये है बेटा, दूसरा HF हमने ये लगाया, तीसरा HF हमने ये लगाया, चौथा HF हमने ये मॉलिक्यूल लगाया। तो बेटा देखा क्या, यहाँ पे भी जो फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि फ्लोरीन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों बिना अट्रैक्शन के नहीं रह सकते थे, आपको पता था, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही थी, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो गई, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हो रही है, हर जगह संतुष्ट हो रही है बेटा। तो ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, लेकिन कैसा हुआ, देखा आपने, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच बन रहा है, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर है। क्या है बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर, खत्म हो गया। इस तरह से देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल जिनमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। बहुत सारे एग्जांपल है बेटा, बहुत सारे, एक ही क्यों, बहुत सारे एग्जांपल है। अब देखिए आप नेक्स्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या देखते हैं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो सेकंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात अंतरा नहीं बोला मैंने, अंता अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। अर्थात इसे डेफिनेशन क्या कहेंगे, यानी कि एक ही बेटा, कोई एक ही मॉलिक्यूल हो, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच, जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात चल रही थी, अब एक ही मॉलिक्यूल की बात चलिए, एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच बने क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं बेटा, को क्या कहते हैं बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर, वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समझ में आया, एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। जैसे ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल है, ऑर्थो बेटा नाइट्रो फिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल है। ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल में क्या है, एक पूरा मॉलिक्यूल है ये ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए इसे कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, खत्म। ये कौन सा बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसका और भी हो सकता है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, ये है देखो, ये भी हो सकता है बेटा, फ्लोरीन इधर दिख गया, इधर हाइड्रोजन, ये क्या हुआ, ये भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, खत्म। ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हो गया। अब देखिए आप, हमने देख लिया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब देखते हैं हम बेटा इसका इफेक्ट या इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों पढ़ा है हमने, तो बेटा जी इसका इतना तगड़ा एप्लीकेशन है ना,
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में तो यदि 8 क्वेश्चन होंगे ना रीजनिंग के सॉल्व करने, उसमें से 8 क्वेश्चन में से कम 6 मतलब 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। हर 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का होगा। 2-3 कह रहा हूं, सॉरी। अगर इतना तगड़ा एप्लीकेशन है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का कि अगर 8 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर हाइड्रोजन बॉन्ड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने 5-6 जने 3-4 2-3 ऐसे बता दिया था। ठीक है, लेकिन वो एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। सोचिए इतनी तगड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने इफेक्ट, इतने सारे सब कुछ, उसमें से एक हाइड्रोजन, फिर भी एक क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से सॉल्व हो रहा है, तो कितना बड़ा योगदान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यही है। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन। तो अब देखते हैं इसके बेटा योगदान। क्यों पढ़ रहे हैं आखिर हम, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डालिए एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आज के लिए बस इतना ही।